अब हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड चैप्टर के बारे में। इसमें हम पढ़ चुके हैं डेफिनेशन, हम पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन, हम पढ़ चुके हैं नोमेनक्लेचर, और अब हम आइसोमेरिज्म भी पढ़ चुके हैं, और हम पढ़ेंगे बनाने की विधियां अर्थात मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बनाने की विधियां, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड अथवा एरिल हैलाइडों को हम किस किस प्रकार से बना सकते हैं उसके बारे में एक बार हम सीख लेते हैं। तो जो आपके एल्किल हैलाइड अथवा एरिल हैलाइड हैं उनको बनाया जा सकता है एल्कोहलों से। किससे बनाया जा सकता है? एल्कोहलों से बनाया जा सकता है। आपके यहाँ पे आपके हाइड्रोकार्बन से बनाया जा सकता है। किससे बनाया जा सकता है? हाइड्रोकार्बन से। यहाँ पर हैलोजन विनिमय के द्वारा बनाया जा सकता है। हैलोजन विनिमय के द्वारा बनाया जा सकता है। इनको हम बना सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के द्वारा बनाया जा सकता है। उसके बाद हम बीडीसी के द्वारा बना सकते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो बनाने के लिए हम इनको प्रयोग में लेते हैं। किन किन को? एल्कोहलों को, हाइड्रोकार्बनों को हैलोजन विनिमय के द्वारा कर सकते हैं, ईएसआर के द्वारा कर सकते हैं, और बीडीसी के द्वारा कर सकते हैं। किन का निर्माण करेंगे? हेलो एल्केन और हेलो एरीन। इनमें से जो एल्कोहल और हाइड्रोकार्बन और हैलोजन विनिमय है इनके द्वारा एल्किल हैलाइड बनते हैं। इनके द्वारा क्या बनते हैं? एल्किल हैलाइड। और जबकि ये जो बीडीसी है और ईएसआर जो अभिक्रिया हैं इनके द्वारा एरिल हैलाइड बनते हैं। क्या बनते हैं? एरिल हैलाइड। क्लियर है? सबसे पहले हम सीखना चाह रहे हैं कि एल्कोहलों के द्वारा हम क्या बनाएंगे? एल्किल हैलाइड बनाएंगे। तो क्या कहते हैं कि सबसे पहले एल्कोहलों से, किससे भी? एल्कोहलों से। तो ऐसा कहते हैं कि एल्किल हैलाइड अथवा एरिल हैलाइड, एल्किल हैलाइड अथवा एरिल हैलाइड। लेकिन भाई एरिल हैलाइड के द्वारा, एरिल हैलाइड को तो हम ईएसआर और बीडीसी से बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं? ईएसआर और बीडीसी से। एल्किल हैलाइड को हम एल्कोहलों से बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन से और हैलोजन विनिमय से। तो एल्किल हैलाइड को एल्कोहलों से, किनसे भैया? एल्कोहलों से निम्नलिखित प्रकार से बनाया जा सकता है। निम्नलिखित प्रकार से बनाया जा सकता है। सबसे पहले हम कैसे बना सकते हैं? जब हम एल्कोहलों की अभिक्रिया हैलोजन अम्लों के साथ करवा दें। किनके साथ करवा दें? हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया से। किसके साथ अभिक्रिया से? हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया से। दूसरा है कि एल्कोहलों की अभिक्रिया हम फास्फोरस हैलाइडों के साथ करवा दें। किसके साथ? फास्फोरस हैलाइडों के साथ अभिक्रिया से। और तीसरा हम बना सकते हैं एल्किल हैलाइडों को थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया से। थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया से। वापस से समझते हैं क्या है। देखो, अब हम सीख रहे थे कि जो आपके एल्किल हैलाइड है उनको किस प्रकार से बना सकते हैं। तो इनको बनाने के लिए हम एल्कोहल को काम में ले सकते हैं, हाइड्रोकार्बनों को काम में ले सकते हैं और हैलोजनों को काम में ले सकते हैं। हमें बनाने एल्किल हैलाइड हैं और हम बना रहे हैं सबसे पहले किनसे? एल्कोहलों से। तो क्या कहेंगे कि एल्किल हैलाइडों को एल्कोहलों से निम्न प्रकार से बना सकते हैं। किस किस प्रकार से बना सकते हैं? सबसे पहला है हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया से। यदि हम एल्कोहलों की हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया करवा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एल्किल हैलाइड मिल जाएगा। अगर हम एल्कोहलों की अभिक्रिया फास्फोरस हैलाइडों के साथ करवा देंगे तो भी हमें क्या मिल जाएगा? एल्किल हैलाइड। और एल्कोहलों की अभिक्रिया हम थायोनिल क्लोराइड के साथ करवा देंगे तो भी हमें कौन मिल जाएगा? एल्किल हैलाइड। तो हमें एल्किल हैलाइड इन तीन प्रकार से बना सकते हैं। अब इन तीनों प्रकारों को हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं।
तो सभी का ध्यान बोर्ड पे। और देखिए सबसे पहला जो प्रक्रम है किस प्रकार से बनाएंगे हम एल्किल हैलाइड, वो क्या करेंगे कि एल्कोहलों की हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया से। तो सबसे पहला जो पॉइंट बनेगा ये वो ऐसे बनेगा, एल्कोहलों की हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया से, हैलोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया से। तो देखो एक बार वापस से समझते हैं। आपको अगर याद हो तो एल्कोहल का प्रतीक कुछ ऐसा होता है, ROH, यही होता है, यही होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हैलोजन अम्लों के साथ इनकी अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो हैलोजन अम्ल क्या होते हैं? तो हैलोजन परमाणु होते हैं। आपने पढ़ा है हैलोजन परमाणु कौन होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और इनके क्या बन रहे हैं? अम्ल बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? अम्ल। और अम्ल सामान्यतः वो होते हैं जिनके पास H+ आयन होता है। क्या होता है? H+। और ये जो आपके हैलोजन परमाणु होते हैं ये सामान्यतः ऋणायन बनाते हैं, F-, Cl-, Br- और I-। तो H+ और F- मिलकर के क्या बनाएगा? HF। ये Cl के साथ मिलकर के क्या बनाएगा? HCl। ये बनाएगा HBr और ये क्या बनाएगा? HI। और हैलोजन अम्ल होता है हैलोजन और H जुड़ करके, HX को क्या बोलते हैं? हैलोजन अम्ल। अर्थात हैलोजन अम्लों के साथ हम अभिक्रिया करवाएंगे। तो एल्कोहलों की अभिक्रिया मैंने हैलोजन अम्लों के साथ करवा दी। हैलोजन अम्ल क्या होते हैं? HX। क्या होते हैं? HX। और HX के रूप में हो सकते हैं HF, HCl, HBr और HI। ये सारे कौन हैं? हैलोजन अम्ल हैं। क्या है? हैलोजन। जब हम इन दोनों की आपस में अभिक्रिया करवाएंगे तो यहां पर एल्किल हैलाइडों का क्या हो जाएगा? निर्माण। और साथ में क्या बनेगा? जल। क्या बनेगा? जल। देखो कैसे बन रहा है, यहां से OH और यहां से कौन? H, H2O यहां से क्या निकल गया? बाहर। और X R के साथ मिल करके RX बना दिया। और RX क्या होता है? एल्किल हैलाइड होता है। क्या होता है? एल्किल हैलाइड। और इसका अगर IUPAC में नाम लिखेंगे तो ये होता है हेलो एल्केन। क्या होता है? हेलो एल्केन। इस अभिक्रिया में अगर आप देख पा रहे हो तो साथ में H2O बन रहा है। क्या बन रहा है? H2O। अर्थात ये एल्किल हैलाइड को तनु कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? तनु। मतलब एल्किल हैलाइड में क्या मिला हुआ है? पानी। तो इस पानी को यहां से बाहर निकालें और शुद्ध अपने को एल्किल हैलाइड मिले तो इस अभिक्रिया में हम प्रयुक्त करेंगे निर्जलीकारक। क्या प्रयुक्त करेंगे? निर्जलीकारक, जो इस जल को बाहर निकाले या उस जल का अवशोषण कर ले, जल को बाहर नहीं रहने दे। तो यहां पे काम में लिया जाता है निर्जलीकारक। कौन काम में लिया जाता है? निर्जलीकारक। निर्जलीकारक कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे यदि हम एल्किल क्लोराइड बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? एल्किल क्लोराइड, तो हमें ल्यूकास अभिकर्मक लेना होगा। क्या लेना होगा? ल्यूकास अभिकर्मक। और अगर हम बना रहे हैं एल्किल ब्रोमाइड तो हमें लेना पड़ेगा H2SO4। क्या लेना पड़ेगा? H2SO4। और अगर हम एल्किल आयोडाइड बना रहे हैं तो हमें लेना पड़ेगा H3BO3। क्या लेना पड़ेगा? H3BO3। हम आगे इसको पढ़ेंगे। तो अभी देखिए इसको, ये तो अपन ने जो लिखा है वो केमिस्ट्री में लिखा है, इसको थोड़ा थ्योरी के रूप में कैसे लिखेंगे वो समझिए। क्या कहते हैं कि एल्कोहलों की हैलोजन के साथ अभिक्रिया, तो क्या कहेंगे कि जब एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ? HX के साथ, मतलब हैलोजन अम्लों के साथ, हैलोजन अम्लों के साथ निर्जलीकारक की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? निर्जलीकारक की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होता है? एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। हैलाइड का निर्माण होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? अरे आसान है या नहीं है? पहला हम क्या बनाना सीख गए? एल्किल हैलाइड।
अब इसमें क्या है कि हम देखो सबसे पहले बना लेंगे एल्किल क्लोराइड बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? एल्किल क्लोराइड। तो एल्किल क्लोराइड बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? हमें एल्कोहल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एल्कोहल। और उसकी अभिक्रिया HX के स्थान पे Cl बनाना है तो HCl के साथ करवानी पड़ेगी। किसके साथ करवानी पड़ेगी? HCl के साथ। तो हम यहां कहते हैं कि जब एल्कोहल की अभिक्रिया, जब किसकी अभिक्रिया? एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ? HCl के साथ। किसके साथ? HCl के साथ ल्यूकास अभिकर्मक की उपस्थिति में, ल्यूकास अभिकर्मक की उपस्थिति में कराई जाती है तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। यहां पे अपन ने मेथेनॉल ले लिया तो यहां मेथिल क्लोराइड बन जाएगा। साथ में कौन निकलेगा? H2O। और इस H2O को ल्यूकास अभिकर्मक, जो कि एक क्या है? निर्जलीकारक है, उसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और हमें क्या मिल जाता है? एल्किल क्लोराइड। यहां पे एल्किल क्लोराइड के रूप में है मेथिल क्लोराइड। क्या है? मेथिल क्लोराइड। बात क्लियर है यहां तक? ये आपका कौन है? मेथेनॉल है। क्या है? मेथेनॉल। और इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब भी आप कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखें तो अभिकारकों को भी लिखना पड़ेगा, अभिकारकों का नाम लिखना पड़ेगा और उत्पादों का नाम भी लिखना पड़ेगा। यहां एक छोटी सी बात यह है कि ल्यूकास अभिकर्मक होता क्या है? क्लियर है? तो ल्यूकास अभिकर्मक होता है कॉन्संट्रेट HCl और निर्जल ZnCl2। निर्जल ZnCl2 का जो मिश्रण है उसे हम क्या कहते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक। इस अभिक्रिया में किसको प्रयुक्त किया जाता है? ल्यूकास अभिकर्मक को प्रयुक्त किया जाता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? उसके बाद अगर हम एल्किल क्लोराइड की जगह क्या बनाना चाह रहे हो? एल्किल ब्रोमाइड, तो हमें क्या यूज में लेना पड़ेगा? कॉन्संट्रेट H2SO4 को काम में लेना होगा। जहां पे ये ल्यूकास अभिकर्मक ले रहे हैं ना, निर्जलीकारक H2SO4 भी हो सकता है, H3BO3 भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमने क्या बनाना सीख लिया है? एल्किल क्लोराइड। और अगर हम यहीं पे बनाना सीखें तो देखिए ऊपर, देखिए ऊपर दूसरा बना रहे हैं अपन। कौन सा? एल्किल क्लोराइड हो गया। अब हम बना रहे हैं एल्किल ब्रोमाइड। एल्किल ब्रोमाइड। तो सभी का ध्यान बोर्ड पे होगा तो बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे। तो सबसे पहले क्या काम में लेना पड़ेगा मुझे? एल्कोहल। तो CH3CH2OH मैंने क्या ले लिया? एल्कोहल काम में ले लिया। और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा दी? मैंने करवा दी HBr के साथ। किसके साथ करवा दी? HBr के साथ। यहां पे मैं अभिक्रिया करवा रहा हूं किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में। कॉन्संट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। ये क्या है? एक निर्जलीकारक है। यहां पे क्या बना है? CH3CH2Br बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3CH2Br। और साथ में कौन निकलेगा? यहां पे OH और H मिलकर के H2O। और इस H2O को H2SO4 के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और हमें केवल क्या प्राप्त हो जाता है? CH3CH2Br, मतलब एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाता है। इसी अभिक्रिया को NCERT ने कुछ इस प्रकार से मॉडिफाई करके लिखा हुआ है, CH3CH2OH प्लस NaBr। क्या लिखा हुआ है? NaBr। कहने का मतलब वो जल बनाने ही नहीं दे रहा, वो जल की जगह कुछ और ही बना देगा। और वो क्या बना देगा? इस प्रकार से CH3CH2Br। अब जल का बनने का कंसेप्ट ही खत्म। NaOH, जल नहीं बना, अब कौन बन गया? क्षार। क्या बन गया? क्षार। इस प्रकार से NCERT ने कॉपी अपने उसमें लिखा हुआ है, लेकिन प्रोसेस ये है इसलिए हम इस प्रकार से ही पढ़ेंगे। इसी प्रकार अगली अभिक्रिया है एल्किल आयोडाइड का निर्माण। किसका निर्माण? एल्किल आयोडाइड का निर्माण। तो एल्किल आयोडाइड कैसे बनाएंगे वो सुनिए। तो क्या करेंगे? कोई एल्कोहल लेंगे। कोई क्या लेंगे? एल्कोहल। जैसे CH3OH, मैंने ये एल्कोहल ले लिया। बताइए इसका नाम क्या होता है? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसकी अभिक्रिया मैं करवा देता हूं किसके साथ? HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। किसकी उपस्थिति में? H3
BO3 की उपस्थिति में, H3BO3 की उपस्थिति में करवा देता हूं तो मुझे यहां पे प्राप्त हो जाएगा CH3I प्लस H2O। क्या प्राप्त हो जाएगा? H2O। क्लियर है? तो इस अभिक्रिया में बना H2O H3BO3 के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और हमें क्या मिल जाता है? एल्किल आयोडाइड। क्या मिल जाता है? एल्किल आयोडाइड। और ये एल्किल आयोडाइड का जो नाम है वो कौन बताएगा? आइसोप्रोपिल आयोडाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? आइसोप्रोपिल आयोडाइड। क्लियर है यहां तक? ये बात है। एनसीईआरटी में कैसे लिखा हुआ है? यहां HI की जगह पे लिखा है NaI। क्या लिखा है? NaI। या फिर यहां पे लिख सकता है ये पोटेशियम आयोडाइड KI। समझ पा रहे हैं? तो पोटेशियम आयोडाइड तो यहां क्या बन जाएगा? KOH बन जाएगा। यहां पे क्या बन जाएगा? KOH। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से यहां पे एल्किल हैलाइडों का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। एल्किल हैलाइड के रूप में देखो हम क्या बनाना सीख गए हैं? एल्किल क्लोराइड बनाना सीख गए हैं, हम एल्किल ब्रोमाइड बनाना सीख गए हैं, एल्किल आयोडाइड बनाना सीख गए हैं। बात क्लियर है? इसके बाद दो नोट पॉइंट है बड़े महत्वपूर्ण। वो कैसे हैं कि ये जो अभिक्रिया हो रही है, ये जो अभिक्रिया हो रही है ये किस स्पीड से होगी, ये किन कारकों पर निर्भर करता है। कहने का मतलब ये है कि मैं यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान सुनिए। सभी का ध्यान जो है वो बोर्ड पे होना चाहिए। सबसे पहला स्टार डाल के पॉइंट ये है कि इस अभिक्रिया के प्रति, ये जो अभिक्रिया हो रही है उसके प्रति, बोलिए। अभी हम लिख रहे हैं, जगह होगी लिखवा देंगे। नोट पॉइंट ये है कि जब हम क्या बना रहे हैं, इस अभिक्रिया को बना रहे हैं, तो इस अभिक्रिया में कौन सा एल्कोहल अधिक क्रियाशील होगा, कौन सा हैलोजन अम्ल अधिक क्रियाशील होगा, को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ऐसा लिखते हैं कि इस अभिक्रिया के प्रति, इस अभिक्रिया के प्रति एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम, कि भाई इसमें कौन सा एल्कोहल अधिक क्रियाशील होगा और कौन सा एल्कोहल कम क्रियाशील होगा। तो देखो आप पढ़े होंगे, तो एल्कोहल कुछ ऐसे होते हैं, CH3OH, ये मेथेनॉल है। एक ये है CH3CH2OH, एथेनॉल है। एक ये हो सकता है CH3OH। एक एल्कोहल ये हो सकता है CH3 और ये OH। देखो यहां पे मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो एल्कोहल है इसमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन किस प्रकार का कार्बन है? प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है? बताइए, इसमें OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कौन से प्रकार का कार्बन है? तृतीयक कार्बन है। मतलब ये 3 डिग्री कार्बन है तो इसे बोलते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल बोलते हैं? 3 डिग्री एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल बोलते हैं भैया? 3 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं। और ये जो है OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बनों से जुड़ा है, इसको बोलते हैं 2 डिग्री एल्कोहल। कौन सा बोलते हैं? 2 डिग्री एल्कोहल। और ये जो एल्कोहल है उसमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कौन सा है? 1 डिग्री, जिसे बोलते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, और एक ये है, इसे बोलते हैं सुपर प्राथमिक एल्कोहल। ये 1 डिग्री है ही, लेकिन ये 1 डिग्री से भी छोटा है, इसे बोलते हैं सुपर प्राथमिक। क्या बोलते हैं? सुपर प्राइमरी एल्कोहल। क्या बोलते हैं? सुपर प्राइमरी एल्कोहल। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब यहां पे ऐसा कहा जाता है कि इनमें से कौन सा एल्कोहल अधिक क्रियाशील होगा? ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला या फिर ये वाला। मतलब कौन सा एल्कोहल आसानी से इस अभिक्रिया को देगा। तो इसको समझने के लिए आप यहां पे देखेंगे एक बार। देखो यहां पे बॉन्ड कहां से टूट रहा है? यहां से, यहीं से टूट रहा है। इस बंध में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या है? ज्यादा है, तो ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, तो इसके पास नेगेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
कहने का मतलब अगर यहां पे बॉन्ड टूटे तो यहां पे प्लस आ जाए, यहां से बंध टूटे तो इस कार्बन पर प्लस आ जाए, यहां से बंध टूटे तो इस कार्बन पर प्लस आ जाए, यहां से बंध टूटे तो इस कार्बन पर क्या आ जाए, प्लस आ जाए। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इन स्पीसीज को आपको पता हो तो क्या बोलते हैं, आपको पता है, कार्ब धनायन। क्या बोलते हैं? कार्ब धनायन बोलते हैं ना। ये मैंने पढ़ाया भी था जब अपन जीओसी पढ़ा रहे थे, और मैंने ये भी कहा था कि जो 3 डिग्री कार्ब धनायन है उसका स्थायित्व तो सबसे ज्यादा होता है। याद करो, तो जिसका स्थायित्व तो ज्यादा है, अर्थात जो आसानी से ये होना चाहेगा कि मैं 3 डिग्री बनूं, वो अभिक्रिया आसानी से देगा। तो 3 डिग्री की अल्कोहल की जो क्रियाशीलता है वो सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद 2 डिग्री की, उसके बाद 1 डिग्री की, और सबसे कम क्रियाशीलता किसकी होती है? सुपर प्राथमिक अल्कोहलों की क्रियाशीलता होती है इस अभिक्रिया के प्रति। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये कार्ब धनायन, तृतीयक कार्ब धनायन अधिक स्थायी क्यों होता है? क्योंकि आवेश स्थायित्व के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां पर आवेश कम होता है, इसलिए स्थायित्व क्या होता है, इसका ज्यादा होता है। मैंने आपको पढ़ाया है, कार्ब धनायन वाला टॉपिक पढ़ोगे तो आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। इसी प्रकार से यहां पर ये तो इस अभिक्रिया के प्रति अल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम है। किसका क्रम है? अल्कोहलों की क्रियाशीलता का। अभी हम बात कर लेते हैं कि हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम। किसका क्रम पढ़ेंगे? हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम। तो उसके लिए थोड़ी जगह की दिक्कत है, आप एक काम कीजिए, इसको नोट कीजिए। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपके यहां पे कि इस अभिक्रिया के प्रति हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम। हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम, कि भाई कौन सा हैलोजन जो हैलोजन अम्ल है वो अधिक क्रियाशील होगा और कौन सा हैलोजन अम्ल कम क्रियाशील होगा और कौन ज्यादा होगा, ये बात है। तो देखो हैलोजन अम्ल क्या क्या हो सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। HF हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, और कौन हो सकता है? HI। अब चलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इनमें से सबसे आसानी से कौन सा हैलोजन अम्ल वियोजित होगा और आसानी से अभिक्रिया देगा? तो सुनिए, वो ही देगा जो आसानी से टूट जाएगा। अरे वही तो देगा आसानी से अभिक्रिया जो आसानी से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये HF है, क्या है? HF, और ये क्या है? HI। हाइड्रोजन है और कौन है? फ्लोरीन, और एक है हाइड्रोजन है और कौन है? आयोडीन। ठीक है, देखो हाइड्रोजन का आकार भी छोटा होता है, फ्लोरीन का आकार भी कैसा होता है? छोटा होता है। इसका नाभिक और इस फ्लोरीन का जो नाभिक है उनके बीच में आकर्षण क्या होगा? ज्यादा होगा, और आकर्षण ज्यादा होगा तो ये बंध आसानी से नहीं टूटेगा। जबकि HF में हाइड्रोजन तो खैर छोटा होता है, लेकिन आयोडीन का आकार क्या होता है? बड़ा, और आयोडीन का आकार बड़ा हो गया तो बंध लंबाई बढ़ गई। मतलब नाभिकों के बीच का जो आकर्षण है वो क्या हो गया? कम हो गया, और आकर्षण कम है तो बंध आसानी से टूट जाएगा। तो हाइड्रोजन आयोडाइड आसानी से अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन आयोडाइड आसानी से अभिक्रिया करता है, और इस अभिक्रिया के प्रति हाइड्रोजन आयोडाइड की क्रियाशीलता सबसे क्या होती है? ज्यादा होती है। उसके बाद HBr की होती है, उसके बाद HCl की होती है, और सबसे कम किसकी होती है? HF की होती है। किसकी होती है? HF की। HF सबसे कम क्रियाशील होता है। दूसरा कारण और सुनिए, HF जो कंपाउंड है ना उसमें फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है, जानते हैं। और HF के अंदर जो फ्लोरीन है, HF बहुत सारे मिल गए, जो कि कौन है? हाइड्रोजन फ्लोराइड का सॉल्यूशन है, ये रहा। इसमें HF भरा पड़ा है, कौन भरा पड़ा है? HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो इसमें क्या होता है कि दो अधिक विद्युतऋणी परमाणुओं के बीच में कौन आ जाता है? हाइड्रोजन। कौन आ जाता है भैया? हाइड्रोजन। तो एक के साथ तो सहसंयोजक बंध बन रहा है, एक के साथ अल्प आकर्षण का बंध बनता है। एक के साथ कैसा बंध बनता है? अल्प आकर्षण का बंध बनता है, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं?
हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं कि जब किसी यौगिक में दो अधिक विद्युतऋणी परमाणुओं के बीच में हाइड्रोजन परमाणु आ जाता है तो एक परमाणु के साथ तो सहसंयोजक बंध बनाता है और दूसरे के साथ अल्प आकर्षण का एक बंध बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अब हाइड्रोजन बंध यहां भी बन जाएगा, हाइड्रोजन बंध यहां भी बन जाएगा और आगे चलेगा तो आगे भी बन जाएगा। तो हाइड्रोजन बंध बनने की वजह से ये अणु क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे और जब अणु पास पास आएंगे तो इन्हें तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अर्थात ये आसानी से अभिक्रिया नहीं करेंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? अणु कहां आ गए हैं, पास पास आ गए हैं, अंतराण्विक आकर्षण बल कार्य कर रहा है, अणु को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, आसानी से टूटेंगे नहीं। इसलिए HF जो होता है वो सबसे कम क्रियाशील होता है, अर्थात जितने एल्किल फ्लोराइड इसीलिए सबसे कम मात्रा में पाए जाते हैं। एल्किल फ्लोराइड सबसे कम मात्रा में पाए जाते हैं क्योंकि ये बंध टूटना क्या होता है, मुश्किल होता है। क्या होता है, मुश्किल। इसलिए ये एल्किल समूह के साथ जुड़ भी नहीं पाएगा, टूटेगा ही नहीं, तो इसलिए एल्किल फ्लोराइड कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये है इस अभिक्रिया के प्रति हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम। सबसे कम क्रियाशील HF, फिर HCl, फिर HBr और सबसे ज्यादा कौन, HI। ठीक है, ये पॉइंट और नोट कीजिए, फिर आगे चलेंगे। दूसरी है बनाने की विधि, फास्फोरस हैलाइडों के साथ अभिक्रिया से। ठीक है, सभी का ध्यान बोर्ड पे। दूसरी है फास्फोरस हैलाइडों के साथ अभिक्रिया से। तो फास्फोरस हैलाइडों के साथ हम अभिक्रिया करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि फास्फोरस हैलाइड कितने प्रकार के होते हैं। तो जो फास्फोरस हैलाइड है वो दो प्रकार के होते हैं। फास्फोरस और हैलोजन की क्रिया से दो प्रकार के फास्फोरस हैलाइड बनते हैं, एक बनता है PX3 और एक बनता है PX5। दो बनते हैं, कौन कौन से, एक बनता है PX3 और एक क्या बनता है, PX5। जो PX3 है उसका नाम होता है फास्फोरस पेंटाहैलाइड, और जो PX5 है, सॉरी PX3 है तो फास्फोरस ट्राईहैलाइड होगा, सॉरी, और PX5 है तो इसे बोलते हैं फास्फोरस पेंटाहैलाइड। ठीक है, अब एल्कोहलों की हम PX3 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे और एक बार PX5 के साथ। तो सबसे पहले अपन करवा लेते हैं PX3 के साथ अभिक्रिया, तो देखिए इसमें क्या होता है कि हम क्या लेते हैं, एल्कोहल लेते हैं। क्या लेते हैं, एल्कोहल। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, PX3 के साथ करवा रहे हैं। तो ये रहा PX3। तो यहां पे आपको मिल जाएगा एल्किल हैलाइड। क्या मिल जाएगा, एल्किल हैलाइड। क्या मिल जाएगा, एल्किल हैलाइड। उसके बाद आपको यहां पे मिल जाएगा HCl। क्या मिल जाएगा, HCl, और साथ सॉरी HX मिलेगा। कौन मिलेगा, HX। क्या मिलेगा, और एक मिलेगा POH का होल थ्राइस। क्या मिलेगा, POH का होल थ्राइस। समझ पा रहे हैं आप लोग? यहां पर एल्कोहल के 3 मोल काम आते हैं। एल्कोहल के कितने मोल काम आते हैं, 3 मोल। और आपके यहां पे क्या मिल जाता है, ये HX नहीं बनता है, यही बनता है X3 एल्किल हैलाइड और POH का होल थ्राइस। इसके भी कितने मोल मिलते हैं, 3 मोल। वापस से सुनेंगे कि एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं, PX3 के साथ करवा रहे हैं। तो हमें क्या मिलेगा, 3 मोल एल्किल हैलाइड मिलते हैं और POH का होल थ्राइस हमें मिलता है। इसे बोलते हैं फास्फोरिक अम्ल, सॉरी फास्फोरस अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फास्फोरस अम्ल। ठीक है, देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने लिया मेथिल एल्कोहल। क्या लिया, मेथिल एल्कोहल, और उसकी अभिक्रिया मैंने PCl3 के साथ करवा दी। किसके साथ करवा दी, PCl3 के साथ।
तो मुझे प्राप्त हो जाएगा 3, ये 3 मोल काम आएंगे तो बन जाएगा 3CH3Cl प्लस POH का होल थ्राइस। क्या बन जाएगा? POH का होल थ्राइस। अब इस अभिक्रिया को कैसे समझेंगे वो एक बार और समझ लो कि अल्कोहल के 3 मोल ले लिया, ये रहे अल्कोहल के 3 मोल, ठीक है, और आपके पास PX3 है तो ये रहा PX3, X कितने हैं? 3। यहां पे क्या होता है कि इस प्रकार से अभिक्रिया होती है, ये POH OH OH तो ये बन गया POH का होल थ्राइस और RX और RX, तो 3 क्या मिल गए मुझे? RX मिल गए, मतलब एल्किल हैलाइड, और 3 क्या मिल गए? 3 नहीं, एक ही मिला है POH का होल थ्राइस, एक ये कंपाउंड मिला है और एक ये। यहां से हमें क्या प्राप्त हो गया है? एल्किल हैलाइड। क्लियर है? यहां पे ये मेथिल अल्कोहल है, नाम लिखेंगे इनका मेथिल अल्कोहल, और ये है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और इसका नाम है मेथिल क्लोराइड, और ये क्या है? फास्फोरस अम्ल। क्या है? फास्फोरस अम्ल। ऐसे भी लिखा हो सकता है ये H3PO3, क्या भी लिखा हो सकता है? H3PO3। H3PO3 को क्या बोलते हैं? फास्फोरस अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फास्फोरस अम्ल। उसके बाद दूसरी अगर हम अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो दूसरी किसके साथ पढ़ सकते हैं? PX5 के साथ अभिक्रिया, PX5 के साथ अभिक्रिया। तो इसको समझिए कि जब अल्कोहल की अभिक्रिया, जब किसकी अभिक्रिया? अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ कराई जाती है। किसके साथ कराई जाती है? PCl5 के साथ कराई जाती है, तो एल्किल क्लोराइड, कौन भाई? एल्किल क्लोराइड व HCl व POCl3 का निर्माण होता है। किस किस का निर्माण होता है? एल्किल क्लोराइड, HCl और POCl3 का निर्माण होता है। अब अल्कोहल क्या होता है वो सुन लीजिए, ROH और PCl5 को ऐसे लिख दूं, PCl, Cl और ये Cl3, यहां से इस बंध को तोड़िए, यहां से इस बंध को तोड़िए, ये एल्किल क्लोराइड बन गया, HCl बन गया और POCl3 बन गया। क्या बन गया? POCl3। तो इसको हम बोल देंगे एल्किल क्लोराइड, और इसको हम बोल देंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और ये हो गया फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। इसका नाम क्या होता है? फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ये अल्कोहल है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, जैसे मैंने लिया CH3CH2OH प्लस PCl5, क्या ले लिया? PCl5, तो क्या बनेगा मुझे? CH3CH2Cl प्लस HCl प्लस POCl3, अर्थात एथेनॉल है ये। क्या है? एथेनॉल, और एथेनॉल से क्या बन जाएगा? एथिल क्लोराइड या फिर क्लोरोएथेन। क्या बन जाएगा? क्लोरोएथेन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं? एल्किल क्लोराइड। या एल्किल क्लोराइड बनाने की क्या है? विधि है। नोट कीजिए इसको, नहीं मैं इसको नोट करवाऊंगा। अब बातें नहीं, थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। तो क्या होता है कि जब अल्कोहल की अभिक्रिया, जब किसकी अभिक्रिया? अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराई जाती है। किसके साथ कराई जाती है अल्कोहल की अभिक्रिया? थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? पिरिडीन की उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में कराई जाती है।
तो आपके यहाँ पे एल्किल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? एल्किल क्लोराइड। साथ में HCl बनता है और SO2 गैस बनती है। क्या बनती है? SO2 गैस बनती है। यह एल्किल हैलाइड एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे अच्छी विधि होती है। कैसी विधि होती है? सबसे अच्छी विधि होती है क्या बनाने की? एल्किल क्लोराइड बनाने की। क्योंकि इसमें अभिक्रिया में जो HCl बनता है उसको क्षार, पिरिडीन क्षार के द्वारा उदासीन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? उदासीन कर दिया जाता है और SO2 गैस होने के कारण वायुमंडल में चली जाती है। चलो इस अभिक्रिया को एक बार देख लेते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। एल्कोहल ले रहा हूं मैं, ये ले लिया ROH। क्या है ये? एल्कोहल है। क्या है भैया? एल्कोहल। इसकी अभिक्रिया मैंने करवानी है थायोनिल क्लोराइड के साथ। थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2। SOCl2 को क्या बोलते हैं? थायोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं भैया? थायोनिल क्लोराइड। और इनकी आपस में जब अभिक्रिया कराई जाती है तो इसकी अभिक्रिया कराई जाती है पिरिडीन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? पिरिडीन की उपस्थिति में। आप जानते हो पिरिडीन का सूत्र क्या होता है? पिरिडीन का सूत्र आप जानते होंगे C5H5N। ये किसका फॉर्मूला होता है? पिरिडीन का। तो किसका निर्माण होता है? एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है। साथ में HCl बनता है और साथ में SO2 गैस यहां से बाहर निकलती है। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जो HCl अम्ल है उसको पिरिडीन क्षार के द्वारा उदासीन कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? उदासीन। और SO2 गैस होने के कारण वायुमंडल में चली जाती है तो हमें केवल क्या मिलता है? एल्किल क्लोराइड। क्या मिलता है? एल्किल क्लोराइड। क्या मिलता है भैया? एल्किल क्लोराइड। और एल्किल क्लोराइड मिल रहा है इसलिए ये एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे अच्छी विधि है। कैसी विधि है? सबसे अच्छी विधि है। इस अभिक्रिया का एक फेमस नाम है, ये एक नेम रिएक्शन है, इसे बोलते हैं डार्जन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? डार्जन अभिक्रिया। किस नाम से जाना जाता है इसको? डार्जन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? ये जो अभिक्रिया है इसके लिए एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाएं तो मैंने ले लिया मेथेनॉल। क्या ले लिया? मेथेनॉल। और इसकी अभिक्रिया मैंने करवा दी SOCl2 से। किससे करवा दी? SOCl2 से पिरिडीन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? पिरिडीन की उपस्थिति में। तो यहां पे बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl प्लस SO2, मतलब मेथिल क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेथिल क्लोराइड। और ये क्या है? मेथेनॉल है। क्या है? मेथेनॉल। और ये आपका क्या है? थायोनिल। क्या है? थायोनिल क्लोराइड। ठीक है? एक बात और ध्यान सुनेंगे, यहां पे जो थायोनिल क्लोराइड है SOCl2, ऐसे ही SOBr2 भी तो हो सकता है। थायोनिल ब्रोमाइड ऐसे भी तो हो सकता है SOI2। लेकिन थायोनिल क्लोराइड ही क्या है? स्थायी यौगिक है। क्या है? स्थायी यौगिक। वैसे थायोनिल ब्रोमाइड बना था लेकिन ये अस्थायी था। क्या था? अस्थायी। क्या था? अस्थायी। और थायोनिल आयोडाइड अभी खोजा ही नहीं गया है। खोजा ही नहीं, मतलब ये अस्तित्व में है ही नहीं, क्योंकि ये क्या है? रेडियो एक्टिव है। मतलब इसका अर्धायु काल क्या है? कम है। बनने से पहले क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। जैसे SOBr2 है, ये क्या है? अस्थायी है। अगर इसको खुले में छोड़ देंगे तो ये किसी और कंपाउंड में परिवर्तित हो जाता है। जबकि थायोनिल क्लोराइड जो है वो आपका क्या है? स्थायी यौगिक है। ठीक है? इसलिए कहते हैं कि इस अभिक्रिया के द्वारा केवल क्लोराइड ही बनाए जा सकते हैं, ब्रोमाइड अथवा आयोडाइड नहीं। क्यों? तो क्या कहेंगे कि थायोनिल ब्रोमाइड क्या होता है? अस्थायी होता है, जबकि थायोनिल आयोडाइड तो खोजा ही नहीं गया है। नोट करो।